नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए। बीजेपी के लिए ये काफी अच्छा परिणाम रहा, काफी शुभ रहा और 2024 के दावेदारी को मजबूत करने वाला ये परिणाम रहा। आपको बताएं कि कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए काफी हतोत्साह करने वाला ये चुनाव रहा। इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। आपको बता दें कि बिहार में इस परिणाम को लेकर बीजेपी तो खुश हैं ही। उनका कहना है कि ये तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। लेकिन बताएं आपको कि जदयू भी भीतर ही भीतर बीजेपी से कम खुश नहीं है। उनका ये मानना है कि उनके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आना स्वाभाविक हो गया है। यानी कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार या फिर 2024 के लिए इंडिया गठबंधन का कन्वेनर बनने का रास्ता नीतीश कुमार के लिए साफ हो गया है। अब कांग्रेस विरोध नहीं कर पाएगी और नीतीश कुमार जो सूत्रधार रहे हैं इस इंडिया गठबंधन के, उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। यही कारण है कि विजय चौधरी का जब बयान आता है, उनका कहना है कि कुछ खराब होता है तो कुछ अच्छे के लिए ही होता है। उनका इशारा साफ था कि जदयू के लिए जो आए का रास्ता जो है वो क्लियर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर नीतीश कुमार की दावेदारी सिर्फ कांग्रेस के हार जाने से ही मजबूत हो जाएगी या फिर नीतीश कुमार के पास वैसा कुछ है जिसे वो मोदी को हरा सकते हैं, मोदी के सीटों को संख्या को कम कर सकते हैं, बीजेपी को 272 का जादुई आंकड़ा पहुंचने से रोक सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर नीतीश कुमार को अगर कन्वेनर या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो कितना रोक पाएंगे मोदी सरकार को फिर से 2024 में आने से। अगर हम देखें तो नीतीश कुमार पिछले 1 सालों में बिहार में जातीय जनगणना को लेकर काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने कराया भी। इसके जो परिणाम जो है, जो सर्वे रिपोर्ट जो है, उसे भी उन्होंने घोषित किया और राज्य में आरक्षण का दायरा भी इन्होंने बढ़ाया। यानी कहा जाए तो 1990 के दशक में जो ओबीसी राजनीति और क्षेत्रीय दलों के उभार का सबसे बड़ा माध्यम बना था, उसे नीतीश कुमार ने फिर से खोल के रखा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के द्वारा सभी राज्यों में यह खुलकर कहा गया कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे। उनके द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया कि आखिर कितने ओबीसी के, कितने एससी के, कितने एसटी के अधिकारी जो हैं वो फैसलों में हिस्सा लेते हैं, वो बजट जो बनता है उसमें कितने प्रतिशत का उनका योगदान होता है। यानी कहा जाए तो नीतीश कुमार के इस तुरूप के पत्ते को कांग्रेस ने पूरी तरह भजाने की कोशिश की। लेकिन रिजल्ट कैसा आया? रिजल्ट ऐसा आया कि जनता ने इन सारे मुद्दों को साइड कर दिया। कहने का मतलब है कि जनता जो है, जो 5 राज्यों में चुनाव हुई, खासकर जो हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां की जनता ने इसे साइड कर दिया। उनका साफ कहना है कि अब ये 90 का दशक नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार कौन सा एजेंडा लेकर जो है वो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है कि उनका जातीय सर्वे और फिर से आरक्षण का जो लाभ जो है उन्हें इनका बिहार में मिल जाए। बिहार में जदयू राजद महागठबंधन जो है इनको इसका लाभ मिले, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में इसका क्या फायदा होगा? आखिर नीतीश कुमार किस मुंह से कहेंगे इंडिया गठबंधन में कि हाँ, हमारे एजेंडे पर पूरा देश चलने को तैयार है, जबकि हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य 65 लोकसभा के सीट आते हैं, वहां पर जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है इस जातीय जनगणना को और आरक्षण के दायरे को। और बता दें आपको हम कि बिहार में भी इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा सरगर्मी नहीं है। आप देखे होंगे, रिपोर्ट आया, सभी को इतना ही बस जानने में उत्सुकता थी कि हमारी संख्या कितनी है। इस जातीय सर्वे पर प्रश्न भी खड़े किए गए और नीतीश कुमार के द्वारा यह कहा जाता था कि हमें अगर सही रिपोर्ट मिलेगा तो उनके विकास में फायदा होगा। लेकिन लोगों को इंतजार है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने के अलावा ऐसे कौन से प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं जिनसे वैसे जातियां जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कमजोर है
उनके विकास में फायदा हो। कहने का मतलब है कि सिर्फ नौकरियों में आरक्षण देकर ये जो है खेल कब तक खेला जाएगा। और आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो 6 तारीख को होने वाले इंडिया गठबंधन के बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। कारण बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत जो है वो खराब है, अभी उबर ही रहे हैं उससे, और इस कारण से वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी खबर है कि 10 तारीख को जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, वो पटना आ रहे हैं और उसमें नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो भले ही जदयू के जो समर्थक हैं, जदयू पार्टी जो है वो फिर से दोहरा रही है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, पीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस परिस्थिति को अच्छे से समझते हैं कि उनका फेंका गया तुरुप का पत्ता पूरी तरह से फेल हो गया। लिटमस टेस्ट जो है जिसको लेकर राहुल गांधी ने हर एक अपनी सभाओं में जातीय जनगणना की बातें कही, वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। एक बहुत बड़ा विक्ट्री अगर ये असर डालता तो हो सकता था कांटे की मुकाबला होता और बीजेपी को जीतने में मुश्किल होता। लेकिन अगर हम तीनों राज्य में देखें तो तीनों राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, यानी कि हिंदी पट्टी में जो नीतीश कुमार का फेंका गया ये दाव था आरक्षण का, जातीय सर्वे का, वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ऐसे में इनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? प्रश्न तो उठेगा इंडिया गठबंधन में कि आखिर नीतीश कुमार के पास ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। हाँ, राजद उनका पूरा सपोर्ट करेगा क्योंकि राजद का शुरू से है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जाएंगे केंद्र की राजनीति में तो तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी खाली हो जाएगी और वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे वो बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हो, यूपी की समाजवादी पार्टी हो, महाराष्ट्र के शिवसेना हो, एनसीपी हो, दक्षिण भारत का अगर तमिलनाडु का देखा जाए तो डीएमके हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको आखिर ऐसा क्या नीतीश कुमार में है कि ये सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार ने एक स्ट्रेटजी रखी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए जो कि पूरी तरह से फ्लॉप रहा। तो भले ही जदयू वाले खुश हो लें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कन्वेनर या प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के लिए रास्ता साफ हो जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन में ये प्रश्न जरूर उठेंगे कि आखिर नीतीश के ही मुद्दों पर हार हुई है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को कैसे कन्वेनर बनाया जाए और कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा रखा जा सकता है, उनके पास क्या स्ट्रेटजी है। हो सकता है कि इन मुद्दों का बिहार में उन्हें फायदा मिल जाए, लेकिन अन्य राज्यों में इसका क्या फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जदयू के उम्मीदवार भी खड़े हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में, जमानत सभी की जब्त हुई, नोटा से कम वोट मिले, 100 से कम वोट मिले कितने विधानसभा में। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो राष्ट्रीय प्रसिद्धि पर भी प्रश्न उठते हैं कि इनके नाम पर कितना वोटों का जुटाव जो है वो महागठबंधन के लिए हो सकता है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठ सकता है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी को ही इसका नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए चुनाव में भले ही कांग्रेस हारी है लेकिन उनका वोट परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है, कुछ ही वोटों के फासले से वो हारे हैं। तो संभावनाएं हैं कि इंडिया गठबंधन को आगे भी कांग्रेस लीड करेगी और कांग्रेस के हाथों से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार या कन्वीनर का पोस्ट नहीं जाने वाला है। ऐसे में जदयू के लोग भले ही खुश हो लें, नीतीश कुमार इस पूरे मामले को समझ रहे हैं और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में वो भाग लेने से बच रहे हैं और बयान देने से भी बच रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।